हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल्स। तो डिफरेंशियल्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंशियल्स और डेरिवेटिव्स में क्या फ़र्क है ये चीज़ देखेंगे हम, साथ साथ में हम इनकी नोटेशंस को समझेंगे। तो डिफरेंशियल वैसे बेसिकली है क्या? डिफरेंशियल एक नोटेशन है। डिफरेंशियल्स आर नोटेशंस क्या है? ये नोटेशंस हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं डेरिवेटिव्स को समझने में। ठीक है, ये नोटेशंस हैं। वो किस तरह कि आप कर सपोज कर लें कि आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये एक मैथमेटिक्स का कोई भी एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जिसके अंदर आपने क्या ले लिया है, एक फंक्शन y डिपेंडिंग ऑन द x। अच्छा, अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा और ये एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। इट मीन्स जब इसकी डिफरेंशिएशन की जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका एक डेरिवेटिव हो गया। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, एब इंशू मेथड, बाय डेफिनेशन मेथड, एक डिटेल डिस्कस किए हुए हैं। उसकी एंड रिजल्ट ये आती है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, ये एक डेरिवेटिव है। जबकि डिफरेंशियल क्या है? डिफरेंशियल दरअसल इस नोटेशन को चेंज करने का काम है। ठीक है ना, कि चेंज किस तरह कहेंगे हम, जैसे न्यूटन और लेबनीज ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ इस नोटेशन को लिखा था। न्यूटन जो कि ब्रिटेन में था और गॉटफ्रीड लेबनीज जो था वो जर्मन था। तो दोनों ही साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पे वो वहाँ पे ब्रिटेन में और वो लेबनीज जो थे वो जर्मन में, जर्मनी के अंदर इसी डिफरेंशियल्स की स्टडी करते थे, मैथमेटिक्स कैलकुलस की वो स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो लेबनीज ने जो अप्रोच ली थी इस डिफरेंशियल को समझने की, वो इस तरह थी कि उसने इस रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर दिया था, जबकि न्यूटन ने कुछ और चेंज किया था। न्यूटन ने एक डेल्टा वाई वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, जबकि आपको पता है कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज़ नॉट डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव नहीं है। ये डेरिवेटिव कब बनता है? ये तब बनता है जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो होती है। ठीक है, हम आज अभी तक क्या यूज़ कर रहे थे? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। हम ये वाला डेल्टा यूज़ कर रहे थे, ये स्मॉल कैस है, ये कैपिटल कैस है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये डेल्टा ही है। जब ये चीज़ अप्रोच करेगी, डेल्टा एक्स अप्रोच करेगी ज़ीरो को, तब ये हो जाएगा डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। इट मीन्स डेल्टा एक्स बहुत ही छोटी वैल्यू है जो कि ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। डेल्टा एक्स इज़ अ स्पेसिंग बिटवीन द टू पॉइंट्स जो कि इतनी छोटी है जो कि एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, और वो डेल्टा एक्स क्या है? वो डी एक्स है। सिमिलरली डेल्टा वाई और डी वाई में बड़ा फ़र्क है। वो किस तरह फ़र्क है? क्योंकि देखें, जब डेल्टा वाई आपके एक्स में थोड़ा भी चेंज आने से वाई में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और कम चेंज भी आ सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बट फ़र्क तो आएगा एक्स में चेंज आने से। सो डी वाई जो है वो एक इनफाइनेटेसिमल चेंज है वाई के अंदर, जबकि डेल्टा वाई सिग्निफिकेंट चेंज है जो कि वाई के अंदर है, जो कि डेल्टा वाई से बहुत बड़ा है। ये जो चीज़ है, ये पूरा एक्सप्रेशन ये चीज़ जाहिर करता है कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का जो रेशियो है डी वाई ओवर डी एक्स तब बनेगा जब ये दोनों इनफाइनाइटेसिमली छोटे हों, इनफाइनाइटली छोटे हों। ठीक है, तो लाइबनीज ने, गॉटफ्रीड लाइबनीज ने अप्रोच ये ली थी कि जो डेरिवेटिव है इज द रेशियो ऑफ इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिफरेंशियल्स। उसने क्या अप्रोच ली थी? वो अप्रोच ये ली थी कि ये जो डेरिवेटिव है, ये पूरा जो इस पूरे को हम डेरिवेटिव ही कहते हैं। ये डेरिवेटिव क्या है? ये इन दो चीज़ों का रेशियो है जो कि इनफाइनाइटेसिमली छोटे हैं। ये रेशियो है एक किस्म का जो कि बहुत ही छोटी वैल्यूज़ का है। अब डिफरेंशियल आप समझ लें कि डिफरेंशियल आर दी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल वैल्यूज़ हैं जो कि रेशियोज़ हैं और डिफरेंशियल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब उनको डिफाइन किस तरह किया जाएगा, उनको सॉल्व किस तरह किया जाएगा, वो इसी फॉर्मूले को आप यूज़ करके कर सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन डिफरेंशियल ऑफ वाई डी वाई, इसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल ऑफ वाई, डिफरेंशियल ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये एक स्मॉल वैल्यू है, देखिए ये डिवाइड होकर जाके मल्टीप्लाई हो गया, डी वाई इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बहुत ही छोटी एक वैल्यू है जो कि इसके इक्वल होगी।
अब इस चीज़ को हम यूज़ करते हुए हम बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशन की जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन किस तरह हम सॉल्व करेंगे, हम एक एक एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे उसको। तो आप समझ लें कि dy इज़ द डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू f डैश ऑफ x एंड x dx। तो ये हमारा इसका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा डिफरेंशियल ऑफ y का, ठीक है। जबकि चेंज इन y निकालना होगा तो वो क्या होगा, वो कुछ और होगा, वो होगा y प्लस डेल dy। वो क्या होगा, y प्लस dy। अगर हमें जो y का पूरा जो चेंज है वो निकालना है, ये तो डिफरेंशियल चेंज है, अगर y का जो एक्सट्रीम फाइनल वैल्यू होगी उसको निकालने के लिए हमें y प्लस dy करना पड़ेगा। हम एग्जांपल लेंगे, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं और इसको हम डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल कुछ यूँ लेते हैं हम कि एक क्वेश्चन है कि एग्जांपल आ गया आपके पास कि लेट सपोज फाइंड approximate value of 64.1 होल पावर 1/3। मतलब कि 64.1 की क्यूब रूट फाइंड करनी है, इसको आप ज़बान में आप इस तरह लिख सकते हैं, और द क्यूब रूट ऑफ 64.1, ठीक है। तो ये आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं, जस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, मतलब कि डेसिमल के 2-3 डिजिट तक आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक। अब ये आपके पास आ गया फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 64.1 होल पावर 1/3। तो अब इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा, देखिए हमारा फंक्शन किस तरह काम कर रहा है। हमें एक इस तरह का फंक्शन बनाना है जो रेज हो रहा है पावर 1/3 पे, अंदर तो वैल्यू कुछ भी हो, पावर 1/3 है जो कि इस वैल्यू को चेंज करेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट हमारा जो फंक्शन है y वो क्या है, x पावर 1/3 है। मतलब कि जो अंदर वाली वैल्यू वो क्या बन जानी है, x बन जानी है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि 64.1x है, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि x कोई भी वैल्यू है जो कि 1/3 पे रेज है, ये हमारा पावर है, ठीक है। और हम कहते हैं कि अगर हम dy फाइंड करें, बाय डेफिनेशन dy आपको पता है क्या होता है, dy होता है f डैश ऑफ x dx, ठीक है। ये हमने बाय डेफिनेशन देखा हुआ है। जबकि dy को निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, यहीं पे हम कर लेते हैं कि dy इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ x dx। अब f डैश ऑफ x क्या है, 1/3 x पावर -2/3। कैसे हुआ, x क्यूब का डेरिवेटिव लिया हमने। x क्यूब का डेरिवेटिव किस तरह आएगा, आप सॉरी x क्यूब रूट का सिंपल है, पावर नीचे, पावर में से 1 माइनस 1/3 में से -1 कर दे तो माइनस के 2/3 बच जाएंगे। सिंपल एलसीएम करके सॉल्व कर सकते हैं आप उसको। और साथ में क्या है, dx, ठीक है। सो ये आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, कहाँ पे, ये आपकी वैल्यूज़ कहें, आपका सिंपल एक फंक्शन आपने सपोज करके उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब आप सपोज करें कि आपके पास ये जो 64.1 है, ये पूरी वैल्यू, इस वैल्यू के सबसे करीब कौन सा क्यूब आएगा, क्योंकि क्यूब रूट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है, वो बहुत करीब है सबसे, ठीक है। तो हम कहेंगे 8x इज इक्वल्स टू 4, 8x इज इक्वल्स टू 4 हमारी वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी, वो बन जाएगा कि y इक्वल्स टू x की जगह क्या हो गया 4 का, और 8x इज इक्वल्स टू 64 होगा ना, क्यूब तो 64 है, x इज इक्वल्स टू 64 होल पावर 1/3। हमने क्या सपोज कर लिया, x इज इक्वल्स टू 64 पे हमने y इज इक्वल्स टू 64 होल पावर 1/3 कर लिया, जिसका सिंपल सोल्यूशन क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ 64 इज जस्ट 4, ठीक है। ये 4 आ गई, क्लियर। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट चीज़ हम कहेंगे कि dy की वैल्यू क्या है, वो dy की वैल्यू ये है, इसके अंदर आप x इज इक्वल्स टू 64 पुट कर लें, 1/3 64 -2/3, ठीक है, इंटू dx। और dy क्या है, dy इक्वल हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे एक चीज़ें क्लियर करना, 64 की क्यूब रूट छुड़ाओ, 4 आया, 4 का नेगेटिव पावर 2 तो वो हो जाएगा 1/16 dx। सो dy आ गया आपके पास 1/48 dx, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हमें इस dx की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि ये आप याद रखें ये इनफाइनेटेसिमल स्मॉल वैल्यू है जिसको हमें सॉल्व करना है। वो किस तरह आएगी, याद करें कि आपके पास x प्लस dx क्या आंसर आना चाहिए, वो आना चाहिए आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू का। रिक्वायर्ड वैल्यू क्यों,
क्योंकि 64.1 की वैल्यू फाइंड करनी है, 64 पे तो हम कर रहे हैं। हमें dx जो अप्रॉक्सीमेट चाहिए वो क्या है, वो दोनों को सम करने के बाद हमें क्या चाहिए, 64 चाहिए। तो इस हिसाब से dx क्या बन जाएगा, 64.1 माइनस 64, क्योंकि ये 64 है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। सो dx की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.1, जो कि हम कह सकते हैं कि 1/10 है। ठीक है, ये 1/10 हो गया। ये क्या हो गया, dx की वैल्यू हो गई। अब हमें पता है कि dy की जो वैल्यू थी वो थी 1/48 इंटू dx, और dx की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो क्या है 1/10, तो 1/10 हो जाएगा 480। ठीक है, dy की वैल्यू क्या आ गई, 480 आ गई। अब याद रखें अप्रॉक्सीमेशन का रूल क्या कहता है, अप्रॉक्सीमेशन का रूल कहता है x प्लस डेल्टा x इक्वल हो जाएगा y प्लस डी वाई के, वो इक्वल होता है। ठीक है, सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये होती है उसकी। तो हमारे पास y क्या है, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, y इज इक्वल टू 4 है। dy क्या है, dy की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, वो क्या 1/480। तो इसकी एलसीएम करें, जो भी होगी 4 होल 1/480, इसको सॉल्व करेंगे तो 4.00 समथिंग आएगा, जो कि हमारी क्या वैल्यू होगी, 64.1 की होगी। सॉल्व कर लेते हैं इसको, मतलब के तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 1 480 4 ज़ा 0 ज़ा 0, 4 8 ज़ा 32, 3 ऊपर 12 और 3 15 प्लस 1, तो ये हो गया 15 2, दोबारा से करते हैं, 4 0 ज़ा 0, 4 8 ज़ा 32, 3 ऊपर, और 4 4 ज़ा 16, 16 और 3 19, तो 1921। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 480, तो इसको डिवाइड कर लें, 1921 डिवाइडेड बाय 480, 4 टाइम तो लगेगा क्योंकि 16 होता है, 4 0 से 0, ये हम कर चुके हैं, 920 आता है, 1920 1 0 0 0, पॉइंट आया 0 आया, टेबल लग रहा है नहीं, 0 आया 0 आया, अभी भी नहीं लग रहा 0। अब 2 टाइम्स 2 0 से 0, 16 1 ऊपर 9, 40 बच गया, टेबल नहीं लग रहा 0, अभी भी नहीं लग रहा 0, कितना आ गया 4000, मतलब क्या ऑलमोस्ट 9 टाइम्स समथिंग लगेगा, 4.02 हमारा सोल्यूशन क्या है वो 4.002। कैलकुलेटर में चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 4.002 आएगा। तो हम 64 की स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 1 मिनट। यह है 4.00208, तो ये कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसकी 4.00208। बुक में से इसको डिवाइड करते हैं, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 64.1 की। इसी तरह कुछ और वैल्यूज उठाते हैं जिसको हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, फाइंड दी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेडिकल 17। ठीक है, तो रेडिकल 17 की आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं कि 17 होल पावर 1/2, ये भी लिखा जा सकता है क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, हम सेम तरीके से एक फंक्शन सपोज कर लेंगे कि लेट y इक्वल्स टू x पावर 1/2, क्योंकि कोई भी नंबर है जो कि रेज हुआ है 1/2 के पावर पे। ठीक है, तो अगर ये रेज हो चुका है 1/2 के पावर पे, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये बन जाएगा क्या, dy ओवर dx, और ये बन जाएगा 1/2 x पावर, मतलब कि सिंपल x स्क्वायर रूट कैल्शियम किस तरह होता है डिफ्रेंशिएशन, 1 रेडिकल 2x। ठीक है, और dy क्या बन जाएगा आपका 1/2 रेडिकल x dx। ये डिफरेंशियल की डेफिनेशन की मदद से मिला कि dy क्या होता है f डैश ऑफ x और dx। dy का मतलब ही यही है कि f डैश ऑफ x dx, ये पूरा f डैश ऑफ x, ये dx आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल आ गया। अब याद रखें 17 के करीब एक ऐसा वैल्यू ढूंढें जो कि कंप्लीट स्क्वायर हो, क्योंकि स्क्वायर रूट छुड़ानी है। इससे पहले हमने क्यूब रूट वाला था तो क्यूब ढूंढना था 64। अब 17 के करीब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। सो
वो 16 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और 17 के बिल्कुल करीब है, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी x पावर 1/2 मतलब के 16 पावर 1/2 जो कि होगा 4, ठीक है। सिमिलरली और हमें चाहिए क्या, dy की वैल्यू। सो dy की वैल्यू हो जाएगी 1/2 रेडिकल 16 dx, तो ये हो जाएगा dy इक्वल्स टू 1/8 dx। देखो 2 इंटू रेडिकल 16, रेडिकल 16 से 4 आएगा, इंटू 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब साथ में हमें ये भी पता है कि हमें जस्ट 16 की वैल्यू नहीं लेनी, हमें वैल्यू किसकी लेनी, 17 की। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास x 16 है, उसमें थोड़ा सा रेज आएगा dx जो मिल के आंसर बनाएगा 17, तो हमें 17 की फाइंड करनी है। तो dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17 माइनस 16, x उधर जाके माइनस हो गया, तो dx का सोल्यूशन क्या आ गया, 1 आ गया, तो dx की वैल्यू 1 है। सो अब आप dy की वैल्यू निकाल लें। सो dy की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कि dy इक्वल्स टू 1/8 इंटू dx, ये रही, और dx की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है 1, तो ये 1/8 ही आएगा, ठीक है। तो dy की वैल्यू हमें पता है। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की चाहिए, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की क्यों, 16 प्लस 1 17 की चाहिए ना, और फंक्शन क्या है हमारा, स्क्वायर रूट, ठीक है। इधर मैं आपको फंक्शन की फॉर्म में लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर 1/2। अब एक्स के अंदर देखो 16 पुट होगा तो 16 की स्क्वायर रूट आएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट होगा तो 17 की स्क्वायर रूट, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या हमारा 1 है, इसको डी एक्स कर दो, ठीक है। सो ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल नहीं बल्कि अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा y प्लस डी वाई के, ये सिंपल अप्रॉक्सीमेशन जो कि हम यूज़ कर रहे हैं अभी तक कि y प्लस डी वाई के इक्वल होगा। तो y क्या है हमारे पास, y की वैल्यू हमने निकाली थी वो एग्जैक्टली 4 थी, और dy की वैल्यू क्या है 1/8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 8 हो जाएगी, 32 प्लस 1 सो 33.8, तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट, या सिंपल दूसरे तरीके से करते हैं इसको, 4 प्लस इसको डिवाइड कर दो 0.125 आएगा, 4.125, तो ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 17 की। आप अगर चाहे कैलकुलेटर में फाइंड करें तो कर सकते हैं। इस तरह से आपने 17 स्क्वायर रूट 17 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी वैल्यू आपको स्क्वायर रूट मिले, कोई भी वैल्यू आपको क्यूब रूट मिले, आप उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये एक और एप्लीकेशन था अप्रॉक्सीमेशन का। अब अप्रॉक्सीमेशन का एक और एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, और वो कौन सा होगा, वो हमारे पास होगा साइन को यूज़ करके, हम साइन को हम यूज़ करेंगे और उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। याद रहे कि साइन 31 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने निकाली थी टेलर सीरीज की मदद से। और अगर आप क्या करें, सेम चीज़ ये टेलर सीरीज बन जाएगी अगर आप डिफरेंशियल को यूज़ करें। सेम अप्रॉक्सीमेशन है। आप याद करें कि टेलर सीरीज क्या कहती थी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। अगर यहाँ पे ए को आप 64 मान लो, ए को क्या मान लो यहाँ पे 64 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 64 जो कि आपने निकाला था, अच्छा अभी 64 नहीं था 16 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। और एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए क्या है, उसका हमने स्क्वायर रूट निकाली थी, वो क्या था 1/2 और क्या आ रहा था रेडिकल 16, ठीक है। और साथ में क्या था x माइनस है, तो x 16 है, x क्या है 17 है, तो हमें क्योंकि 17 की वैल्यू चाहिए तो 17 माइनस एक्स तो 1 हो जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर आना था 4, 1/8 सेम चीज़ आ जाएगी। टेलर सीरीज से भी यही होगा, ठीक है। ये दरअसल टेलर सीरीज को ही हम अगर सपोज करना चाहें तो डिफरेंशियल की मदद से कर सकते हैं। दोनों टेक्निक्स हमें सेम आंसर दे रही हैं। अब हमें फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 46 की वैल्यू निकालनी है। किस तरह निकालेंगे हम, सेम तरीके से हम सोल्यूशन सपोज करेंगे कि लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन साइन का है, एंगल कुछ भी हो हमने उसको सब फंक्शन बना लिया है, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जो कि क्या है साइन एक्स है, ठीक है। सिमिलरली dy ओवर dx जो आएगा वो क्या आएगा एफ डैश ऑफ एक्स जो कि क्या होगा कॉस एक्स, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, ये हो जाएगा कॉस एक्स। अच्छा तो dy क्या हो जाएगा सिंपल
cos x dx डिफरेंशियल की डेफिनेशन के मुताबिक, डिफरेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि dy इज इक्वल्स टू f डैश x cos है और dx, ठीक है। ये आपके पास dy की वैल्यू आ गई। अब आपके पास y की भी फंक्शन पता है, आपको dy भी पता है। अब 8x इज इक्वल्स टू 46 के कोई करीब ऐसा रेशो ढूंढो जो जिसकी वैल्यू आपको आती हो, ठीक है। अब आपको याद होगा कि 0, 30, 45, 60, 90 एक ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि हमें याद होती हैं, हमें उसके टेबल्स मैट्रिक क्लास से 10th क्लास से हम यूज़ करते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम सपोज करेंगे कि जो 46 के करीब क्या 45 डिग्री है, तो x इज इक्वल टू 45 ले लिया मैंने। तो इस हिसाब से जो y की वैल्यू हो जाएगी जो कि f ऑफ 45 है, याद रखें x की हमें क्या पुट होना है 45, तो वो पुट कर दें 45, तो वो क्या हो जाएगा सिंपल y इक्वल्स टू 0.707। आगे भी होगी पर मुझे यहाँ तक क्लियर है, याद है 0.707 है। अच्छा, इसी तरह dy के अंदर आप पुट करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी cos 45 dx। सो cos 45 की भी वैल्यू 0.707 है क्योंकि 1/√, दोनों की वैल्यू है dx, ठीक है। अब dx की वैल्यू निकालनी है। अब याद करें कि x आपका 45 है, उसमें कुछ dx प्लस होगा तो आपका आंसर आएगा 46, क्योंकि निकालना किसका 46 का। सो dx जो है 46 माइनस 45 बन जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 45 है, तो ये 1 डिग्री है। अब मसला ये आता है कि 1 डिग्री और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर अगर देखा जाए कि एक जो हमारे एंगल के यूनिट्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, वो डिग्री और ग्रेडियंट रेडियंस हैं। तो रेडियन जो होता है वो एक ऐसा यूनिट है जो कि हमें यूज़ करना होता है इसके अंदर, ठीक है। तो आप याद रखें कि जो 1 रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है सो जो 1 रेडियन होता है जो कि ऑलमोस्ट इक्वल होता है 0.017 समथिंग के इक्वल होता है रेडियन, ठीक है। आगे भी होगा 125 समथिंग ऐसे कुछ होता है, पर 0.017 तो है ही है, ये कंफर्म। तो हमने इसको अप्रॉक्सीमेट इसके इक्वल ले लिया। dx की वैल्यू हमें पता चल गई। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें कि dy की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो क्या थी cos x, मतलब कि जिसकी वैल्यू निकली हुई है 0.707 dx। सो 0.707 dx की वैल्यू क्या है 0.017। इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर यूज़ करें तो कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं ऐसे ही कर लेते हैं, चलो। ये हो गया 3 डिजिट आगे चली गई तो ये हो गया 10⁻⁻⁶। अब इनको कर देता हूँ मल्टीप्लाई। 707 को मल्टीप्लाई कर दो 17 के साथ, 49 49 707 9 13 1 ऊपर 10 1 ऊपर, ये हो गया 12 12039, ठीक है। आया 12039, पॉइंट इधर है 0.01239, ये आगे चली गई 10⁻⁻⁶ ख़त्म हो गया, ठीक है। तो dy की वैल्यू आ गई इतनी। अब हमें पता है कि हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड f ऑफ x नहीं करना था, x तो 45 है, हमें x प्लस dx करना था जो कि 46 है। क्या फाइंड करना है x प्लस dx जो कि क्या है 46 डिग्री है, और उस हमारी अप्रॉक्सीमेशन ये कहती है कि वो इक्वल होगा y प्लस dy के। सो y प्लस dy का मतलब क्या हुआ, तो ये बन जाएगा साइन 46 डिग्री, क्योंकि हमारे पास f ऑफ x जो है साइन है और x की जगह पे x प्लस dx आया जो कि खुद 46 है। y कितना आया है, y आया है 0.707 प्लस 0.012039, इनको ऐड कर दें तो 0.7 तो आ जाएगा सेम। अच्छा जी, फिर 1 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा और इस तरह 039 समथिंग आएगा। तो आपका जो है साइन 46 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये है। आप चाहें तो कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये है डिफरेंशियल और अप्रॉक्सीमेशन। तो डिफरेंशियल और अप्रॉक्सीमेशन का मकसद ये होता है, इस तरीके से आप डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हैं और अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। सो डिफरेंशियल्स का पूरा लेक्चर हो चुका है, इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ के मेथड्स भी हमने निकाल लिए हैं। हाँ, इसके एप्लीकेशंस हैं 2-3 वीडियो क्वेश्चन, जिस तरह किसी के अगर रेडियस में इतना एरर आ जाए तो उसके वॉल्यूम में कितना एरर आएगा, अगर किसी के स्क्वायर में इतना एरर आता है, स्क्वायर के लेंथ में इतना एरर आता है, स्क्वायर की एरिया में कितना एरर आएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं जो अभी तक हमने नहीं किए। मुझे नहीं लगता कि उनकी ज़रूरत भी पड़ेगी क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगर आए सिलेबस में तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। उसके बावजूद कि हमारा शायद एक मास्टर क्लासेस के डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स के 2-3 लेक्चर होने हैं,
उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ही चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली। हम साउथ टू नॉर्थ पोल आ जाएंगे कि हम किस तरह ए फंक्शन से बी फंक्शन जा रहे थे तो दोबारा सी फंक्शन से ए फंक्शन की तरफ जाएंगे। डिफरेंट टेक्निक्स को हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।